नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड दोस्तों, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही है बिकॉज हमारे DRDO के द्वारा एक बार फिर से हम सभी को सरप्राइज कर दिया गया है। जो रिसेंटली डेवलप किया गया हमारा कावेरी इंजन है, उसकी जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उसको अब DRDO के द्वारा रशिया में स्टार्ट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन ये 70 आवर्स की फ्लाइट ट्रायल्स को स्टार्ट करने वाला है रशिया में। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, ये दोस्तों रशिया का जाना माना विमान है जिसको हम लोग IL-76 के नाम से जानते हैं। इसमें कुल मिला के 4 इंजन लगे होते हैं, जिसमें से एक इंजन को अब रिप्लेस कर दिया गया है और एक इंजन यहां पर आप देख पाएंगे कावेरी इंजन है जिसको फिट किया गया है, जिसके माध्यम से इसकी जो फ्लाइट टेस्टिंग है वो अब रशिया में स्टार्ट होने वाली है। नाउ ये वैसे तो खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है, लेकिन 2 रीजंस की वजह से ये खबर बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन जाती है। पहली बात तो DRDO ने बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं किया। जस्ट आज से 1 हफ्ता पहले हमने इस चीज को लेकर कवरेज भी करी थी कि DRDO का जो कावेरी इंजन है उसको अब अप्रूवल दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये वाली खबर 24 दिसंबर की है। उसके जस्ट बाद 7 डेज के अंदर अंदर DRDO रशिया पहुंच चुका है और इसकी जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं ये स्टार्ट हो चुकी हैं। दूसरी रीजन जिसकी वजह से ये खबर बड़ी बन जाती है दोस्तों, असल में हम लोग हमारे कावेरी इंजन की जो फ्लाइट टेस्टिंग है इसको करने के लिए हमारी बातचीत रशिया से काफी लंबे टाइम से चल रही थी। आप लोग देखिए 2022 मार्च से ये बातचीत चल रही थी, लेकिन तब भी हमारी जो बातचीत थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन DRDO इस बातचीत में पीछे नहीं हटा, हमारी बातचीत रशिया के साथ चलती रही और आज दोस्तों हमारे सामने है कि उसकी जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं ये रशिया में अब ऑफिशियली स्टार्ट हो भी चुकी हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्यों हो रही हैं ये फ्लाइट ट्रायल्स और ये फ्लाइट ट्रायल्स रशिया में ही क्यों हो रही हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। इस पूरी चीज का क्या फायदा होगा भारत को, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में GS बैचेस के जो दाम है वो गिरा दिए हैं। आप लोग इनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं एट ओनली एंड ओनली 59,999। हमारे जो सेंटर्स हैं दोस्तों वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर दी हुई डेट्स के ऊपर आपके लिए नए बैचेस को शुरू किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, हमारी जो DRDO के द्वारा बनाया गया जो GTRE इंजन कावेरी इंजन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि कावेरी का जो डेरिवेटिव इंजन है उसकी अब एक नेक्स्ट फेज ऑफ टेस्टिंग है जो कि यहां पर शुरू होने वाली है। इसमें इन्होंने बताया भी है कि इस नेक्स्ट फेज में, इस राउंड में कुल मिला के 70 आवर्स की क्रूशियल फ्लाइट टेस्टिंग है, जो कि रशिया का जो IL-76 जाना माना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उन्होंने एक फ्लाइट टेस्ट बेड बनाया हुआ है। वहां पर इस पर्टिकुलर इंजन की जो टेस्टिंग है उसको शुरू किया जाएगा और ये टेस्टिंग ऑलमोस्ट 1 महीने तक चलने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों रशिया का, इसको बल्कि सोवियत बीस्ट भी कहा जाता है। दिस इज दी वेरी वेरी पॉपुलर IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसको कि इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। एंड रशिया ने अपने इंजन्स की टेस्टिंग करने के लिए असल में एक ऐसा एयरक्राफ्ट स्पेयर रखा हुआ है जिसमें कि वो जब चाहे इंजन को चेंज कर सकते हैं। इसमें कुल मिला के आपको 4 इंजन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक इंजन को चेंज किया गया है, कावेरी इंजन वहां पे इंस्टॉल किया गया है एंड उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया गया कि वो इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में उसको चेंज किया जा सके। एंड अब उसकी जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है।
सबसे पहला सवाल आता है कि इन ट्रायल्स को हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए आपको बता दूं, हम लोग ऑलरेडी जो ये GTRE का कावेरी इंजन है इसकी 140 घंटे की टेस्टिंग हो चुकी है। इसकी 70 घंटे की जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो तो हमने भारत में ही कर ली है, GTRE की फैसिलिटी बेंगलुरु में देखने को मिलती है। और ऑलमोस्ट 75 आवर्स की जो एल्टीट्यूड टेस्टिंग है वो हमने रशिया में कर ली है, रशिया का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स है। लेकिन अभी भी हमने इसकी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग को पूरा नहीं किया। एंड इस हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग जिसमें कि 40,000 फीट से ऊपर जाकर के आपको टेस्टिंग करनी होती है जस्ट टू चेक कि क्या आपका इंजन एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस में काम कर पाता है या नहीं। सो वहां पर जाकर के ये वाली इंजन की टेस्टिंग करने के लिए ये वाली ट्रायल्स को बेसिकली यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। आप लोग देख भी सकते हैं, रिपोर्ट में बताया गया है प्राइमरी गोल यही है कि इंजन की रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड हाई एल्टीट्यूड्स पे इसकी परफॉर्मेंस, इसको हम लोग यहाँ पर इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं। अब एक और सवाल ये भी आता है कि इन ट्रायल्स को रशिया में ही क्यों कर रहे हैं। असल में दोस्तों भारत के पास इस तरह के टेस्ट बेड्स अवेलेबल ही नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर टेस्ट बेड है उसके लिए हमारी डिपेंडेंस शुरू से ही रशिया के ऊपर बनी हुई है। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मार्च में भी ये खबर सामने आई थी 2022 में कि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग थी वो डिले हो रही थी। लेकिन वो बातचीत अभी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है और इसीलिए आप देखिए कि इंडिया का जो कावेरी टर्बोफैन इंजन है उसकी अब इन फ्लाइट ट्रायल्स रूस में शुरू होने वाली हैं। नाउ मैं आपको वैसे इस इंजन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। हम लोगों ने दोस्तों इस इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया था 1986 में। तब से लेकर अब तक इस इंजन में हम कभी भी इसको सक्सेसफुली डेवलप नहीं कर पाए, बल्कि इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी कि वैसे तो हमने इस इंजन को बनाना शुरू किया था LCA तेजस के लिए, लेकिन सितंबर 2008 में सरकार ने फैसला लिया कि हम लोग तेजस में GTRE इंजन का इस्तेमाल करने ही नहीं वाले हैं। एंड आपको बता दूं सन 2021 तक हम लोग ऑलरेडी 2100 करोड़ रुपए इस इंजन को डेवलप करने में लगा चुके हैं, लेकिन हमारे पास ये इंजन अभी तक भी तैयार नहीं हुआ था। लेकिन आपको ये भी बता दूं DRDO ने इसमें बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने का प्रयास किया, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, कहीं पर भी बात नहीं बनी। लेकिन DRDO परसिस्टेंट था, DRDO लगा रहा। एंड आज दोस्तों हमारे सामने इसका परिणाम यही है कि हमारा जो कावेरी इंजन है वो बनकर तैयार हो चुका है, सरकार ने अप्रूवल दे दिए हैं। एंड अब तो आपके सामने है कि इसकी जो इन फ्लाइट टेस्टिंग है वो भी अब रशिया में शुरू होने वाली है। ये आप देख सकते हैं, इसको जो अप्रूवल है जस्ट आज से एक हफ्ता पहले गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था 24 दिसंबर को। एंड वंस इसका जो ये टेस्टिंग है, इसकी जो भी यहाँ पर इवैल्यूएशन है, ये जो भी यहाँ पर होनी है, अगर ये तैयार हो जाएगा उसके बाद हमारा जो DRDO का घातक प्रोजेक्ट है इसके अंदर दोस्तों हम लोग जो इंजन इस्तेमाल करेंगे दिस विल बी नन अदर दैन दी कावेरी इंजन, जो कि हमने खुद ही तैयार किया है। तो यस, इवन दो फाइटर जेट्स में हमारे इंजन्स बाहर के लगते हैं, लेकिन जो हमारे ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं इसके अंदर एटलीस्ट हम लोग हमारे इंडिजिनसली डेवलप्ड कावेरी इंजन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। वैसे आपको ये भी बता दूं कि DRDO ने यह भी कहा है कि वंस ये कावेरी इंजन हमारा सक्सेसफुली टेस्ट वगैरह हो जाता है तो उसके बाद हम लोग इसके दूसरे संस्करण यानी कि कावेरी 2.0 के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे, जिससे कि हम लोग इसकी थ्रस्ट को बढ़ाएंगे एंड हम लोग इसको फाइटर एयरक्राफ्ट्स में भी इवेंचुअली इस्तेमाल कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।